जी, और जैसे मैंने आपको कहा कि व्हाट्स टोस्टिंग में हमारे पास एक ऐसी स्टोरी है कि जब आप अपनी कोई भी ऐसे प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप उसी प्रोफेशन को एज अ चैलेंज लेते हैं और फिर उसको अचीव करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। जो आज हमारे पास गेस्ट मौजूद है, थोड़ा सा मैं उनके बारे में आपको बता दूँ। सुंबुल खान, let's introduce you to Sumbul Khan as an educator on a mission for school success. Starting as a principal in 2011, she embraced the challenge of opening her own school in 2020. Her aim was to bring fresh and creative ideas to education. With degree from CBM University in Karachi, including an MBA in HR and marketing, she is well prepared to inspire her students. Sumbul's decision shines through her attendance at workshops and seminars, where she learns new strategies. Today, she's excited to share a captivating topic with you. Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड यू नो व्हाट, मुझे इतनी खुशी होती है। आप शायद लोगों को लगेगा कि मैं थोड़ी सी ज़रा वो हो जाती हूँ कि ख़वातीन जब बहुत कुछ अचीव करती हैं तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है उनको अपने शो पे देख के और उनको इंट्रोड्यूस करवा के। सो टेल मी सुंबुल, you started as a teacher or you just started as a principal? I would like to tell you a little bit about me. Like, I have always been given opportunities by God. ठीक है, तो मेरी जो एक सिचुएशन है ना वो ऐसी ही रही है। अच्छा। कि हार्डशिप और अपॉर्चुनिटीज़ मेरी ज़िंदगी का एक रास्ता बन के मेरे आगे आती रही हैं। वो मज़े की बात नहीं है? बहुत मज़े की है ना? मुझे इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन रही है लाइफ में, लेकिन गॉड हैज़ बीन वेरी नाइस। वो क्या करते हैं कि एक चैलेंज देते हैं, हाँ। और फिर एक अपॉर्चुनिटी, देन अगेन अ चैलेंज कम्स अप एंड दैट हैज़ मेड मी अ बेटर पर्सन। तो अब इसके बारे में बताऊं कि अचानक से देयर वाज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड नॉट नेम द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई वाज कॉल्ड ओवर देयर एज अ प्रिंसिपल. आई वेंट देयर एंड आई वाज द यंगेस्ट पर्सन देयर. आई वाज हायर्ड देयर और वहाँ के जो लोग थे वो टेंशन में आ गए because they were working there for 8 to 9 years. पुराना स्टाफ, नया बंदा, और फिर मजे की बात अपॉर्चुनिटी के औरत। वैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन फीमेल ओरिएंटेड थी। अच्छा। लेकिन क्योंकि जो है ना वहाँ पे पहले से इतने लोग थे, दे वांटेड टू बिकम द प्रिंसिपल, वो उसके लिए वेट कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये एजुकेशन, व्हेन यू हैव दैट, तो वो आपको एक एज दिला देती है। तो माई एजुकेशन गेव मी द एज एंड आई स्टार्टेड माई करियर एज अ प्रिंसिपल. अच्छा, you started as that's what I wanted to know कि आपने 23 when I started my career as a principal. That's amazing. तो वरना जो प्रिंसिपल का एक जो इमेज होता है ना, वो होता है चश्मे वाली आंटी टाइप एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन. तो I went through this, मेरे लिए चैलेंज था. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज कि जब गई हूँ तो फर्स्ट सैलरी के बाद आई रिसीव्ड माई कॉल फ्रॉम द रीजनल डायरेक्टर. शी वॉज लाइक, क्या किया है तुमने, एज इन तुमने जो है ना यू मेड अप योर मार्क एंड दैट वाज सो नाइस. आई एम सो प्राउड टू हैव यू एज अ प्रिंसिपल. कितनी बड़ी बात है. आई वाज ग्लैड कि एक नई चीज़ टेकअप की, चैलेंज को मीट किया एंड सक्सेसफुल हो गए. और फिर अगर आप देख सकें, देयर इज वन अवार्ड हियर, बिल्कुल मेरे राइट पे, लेफ्ट पे, और यहाँ एक और अवार्ड है. इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताएं कि व्हेन वर यू अवार्डेड this? I was recently awarded. There were like 40 countries all over the world. Achha. They all came up on one platform. It was given in Bangkok, and as I told you that मैंने as a career इसको pursue किया education को, तो it was I was awarded a visionary leader award, and ISA is an international school award which was given to me, and it was on the basis of my achievements और जो कुछ मैं life में लेकर चली और कहाँ अब मैं इस करियर को लेके पहुँची हूँ, इसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे होते हैं, और जैसे बारबी मूवी को भी अगर आप देखें, आज हम बारबी को, तो आप भी बारबी वैसे बन के आई, आपको किसी ने बताया ना, लेकिन आई थिंक मैं बस वो कर गई. पिंक इज इन द एयर दीस डेज, पिंक इज न्यू ब्लैक दीस डेज. हर बंदा पिंक पहन रहा है. एनीवेज, बैक टू द टॉपिक. ये है बात कि मुझे है कि मैं अभी एक शो करके आई हूँ और उस पर हमने ये बहुत बात की कि ख़वातीन जो है ना, लड़कियां घर बैठी, मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आप कुछ ये मत सोचें कि हम हाउस वाइफ्स हैं. हाउस वाइफ एक बहुत बड़ी बात है कि आप पूरा घर संभालते हैं, बच्चे देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है हाउस वाइफ की अभी भी वो स्टैंडिंग
या उसको वो अप्रिसिएशन वैसे नहीं मिलता जो एक वर्किंग खातून को देखे। अच्छा, इसके प्रोज और कॉन्स भी हैं। आपने इस फील्ड में देखा होगा कि जो है औरत को सप्रेस किया जा रहा होता है। कभी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए आपके साथ? आई हैड एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम माई हस्बैंड, तो मुझे हमेशा एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हस्बैंड, हस्बैंड तो कर रहे हैं सपोर्ट माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग, बट जब जिस फील्ड में हम होते हैं ऑफ कोर्स आदमी जो है वो चाहते नहीं है कि औरत जो है जरा भी मुझसे ऊपर ग्रेड में चली जाए। आई वॉज गिवन दिस चैलेंज जब जो है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, तो वो जो लिमिट आपकी हो जाती है ना बीइंग अ प्रिंसिपल कि आप इतना नहीं कर सकते, तो वो सब कुछ मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके मैंने कहा ठीक है, अगर मैं ये सब नहीं कर सकती एज अ प्रिंसिपल तो लेट्स डू इट एज अ ओनर देन। तो मैंने वो तमाम प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड किया, और उस वक्त भी सबको यही होता था कि भाई शी इज़ अ न्यू कमर, तो न्यू कमर्स को जो है ना वो स्पेस नहीं दी जा रही होती जहाँ वो अपने आप को प्रूव कर सके। एंड देन I made sure कि ये सब कुछ मीनिंगलेस है। What I am doing is I am doing it, and I'll prove myself over the passage of time. अच्छा, मुझे ये बताएं सुम्बुल के अभी हमने ये बात पहले भी हम शेयर कर रहे थे कि हमारे यहाँ ये बड़ा था कि जी ब्रिज के इस पार स्कूल या उस पार स्कूल। सॉरी, उसके बारे में ज़रा बताएं। देखें, एज फार एज पैकेजेस आर कंसर्न ना, तो लोगों ने अपने एजुकेशन को इतना बिजनेस बना लिया है कि यू हैव मतलब एक आम बंदा आपके सिस्टम में आकर उस तरीके से अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकता जिस तरीके से एक पैसे वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को दिला सकते हैं। बीइंग अ पेरेंट, जब आप अपनी सिचुएशन को देखें, अपने दिल पे हाथ रखें, तो आप ये नहीं सोचते कि मेरे पास इतनी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैं इन अपॉर्चुनिटीज़ में रहते हुए अपने बच्चों को वो स्टेटस और वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं दे सकता। Welcome back once again. We have सुम्बुल here जो कि एक इनका बहुत ज़बरदस्त स्कूल है। प्लीज़ ज़रा स्कूल का ये बताएं कि स्कूल where is it located and how to be connected with you. आप प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। Our school is on social media as well. This is Professors International School is in Federal Bay Area. ठीक है। And we are planning to expand not only in Karachi but in Dubai as well. And कराची के अंदर हमारा सादी टाउन, मेमार में न्यू कैंपसेस आ रहे हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा होगा, आपको स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट पता चल रही होगी, आप कॉन्टैक्ट करें, कम टेक अ टूर एंड अ वेरी गुड डे टू विजिट इज 12th ऑफ अगस्त। स्कूल की ओपनिंग है, ओपन हाउस है, ओपनिंग नहीं सॉरी ओपन हाउस है, आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जो भी लोग उससे करीब हैं या अपने बच्चों को एडमिट कराना चाहते हैं, ज़रूर जाइए, देखें। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को टीवी पे या सोशल मीडिया पे चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं, प्रॉबली जब वो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो गोस्ट हैं, बिल्कुल लाइक NGOs ने खोले हुए, या ये वादे बहुत हो रहे होते, होता नहीं है। ये बताइए कि टीचर क्वालिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि टीचर आपका एक दूसरा घर होता है, स्कूल आपका एक दूसरा घर होता है। टीचर जो होती है वो आपकी माँ अगर घर में तरबियत करिए तो मुझे लगता है टीचर बेहतर स्कूल में आपको जो सिखा रही होती है वो ज़्यादा सुना जाता है। टीचर्स की क्वालिफिकेशन पे आपका क्या क्राइटेरिया है? सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर है, वो आपकी रोल मॉडल है। व्हाटएवर द टीचर डज द चाइल्ड फॉलोज लाइक हर चीज बच्चा टीचर की मान लेता है। इनफैक्ट दे गो बैक होम, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, वो छोटी सी जल्दी से बताती हूँ कि व्हेन आई वाज अ टीचर, तो मेरे स्कूल में एक बच्ची मेरी क्लास में आती थी। आई यूज्ड टू टेक जूनियर क्लासेस। तो वो बच्ची को चश्मे लगे और वो बच्ची नहीं, क्योंकि सारे बच्चे चश्मा नहीं पहनते थे, छोटी उम्र में बच्चों को नहीं होता, तो वो कहती थी मैं तो नहीं पहनूंगी। वो रोती थी स्कूल आने से, और माँ कहती थी कि चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी आई साइट बहुत वीक थी। तो शी सेड इफ़ माय टीचर विल वेयर देन आई विल वेयर। आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने वो जो होती है ना फेक वाली स्पेक्स बनवाई, मैं रोज़ चश्मा पहन के जाती थी क्योंकि वो बच्ची को चश्मा पहनना होता था। तो हर चीज़ टीचर को भी करनी पड़ती है, एंड फॉर दैट ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो टीचर का ट्रेनिंग प्रोग्राम विच वी डू इट ऑन ईयरली बेसिस एंड वी डू इट आफ्टर एवरी क्वार्टर as well. This is what we are always indulging कि बच्चे अपनी
टीचर को इतना अप टू द मार्क माने कि वो उसकी बात को फॉलो कर सकें। अगर वो उसकी बात को फॉलो नहीं कर सकेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, उसके लिए उनके स्टैंडर्ड्स को का रेज होना, उनका उस एस्पेक्ट से उनको नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम टीचर ट्रेनिंग को बहुत फोकस करते हैं। मतलब ट्रेन टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स, वो जो आजकल एक चल रहा है ना कि आपके पास कोई काम नहीं है तो आप टीचर बन जाते हैं। बिल्कुल। So we do not have those teachers in our school. We have qualified teachers in our school. Very good. और मुझे ऐसा लगता है, देखिए खैर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, I was not that qualified. मैंने इंटर ही किया था, 3rd ईयर किया, 4th ईयर कंप्लीट नहीं किया, पर मुझे शादी के बाद काम करना था, तो मैंने कहा मैं तो टीचिंग ही एक सबसे ईजीएस्ट हो सकता है। तो लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैंने जब सिटी स्कूल ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे उन्होंने ट्रेन किया। दो मेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी, बट वो आपको इतना ट्रेन कर देते हैं कि आपको प्रॉपर ऐसा लगता है आपने टीचर कोर्सेज कर लिए हैं पूरे। वो जो एक टीचिंग का कोर्स आता है, मॉन्टेसरी कोर्स, तो क्या आप लोग खुद ट्रेनिंग कराते हैं और यू प्रेफर कि ट्रेंड ही हैं टीचर्स? नहीं, वी डू बोथ। We do both. सुम्बुल, आप क्या क्या करती हैं? मैं आपसे इतनी इम्प्रेस हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो मैनेजर्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं हम अपने कैंपस के अंदर, तो दोज पीपल जो टीचर बनना चाहते हैं, दे कैन कम एंड जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। वो इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, वो इंटर्नशिप प्रोग्राम को रन करें। जब वो अपनी इंटर्नशिप को एक स्टैंडर्ड के ऊपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम उनको उनकी सर्टिफिकेट भी देते हैं। और उसके बाद जब वो ट्रेन हो जाते हैं, ले मैन को हम अपना बच्चा नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन हम जो है उसको ट्रेन करते हैं, उसको अप टू द मार्क लेकर आते हैं और फिर उसके हवाले अपने बच्चे करते हैं। तो वो हमारी सुपरविजन में हमारे विजन और हमारे मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ करिकुलम आर यू फॉलोइंग? वी आर फॉलोइंग द इंटरनेशनल करिकुलम, दैट इज द कैम्ब्रिज करिकुलम। ठीक है। बिकॉज इवेंचुअली हम अपने बच्चे को उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि जो अब क्या है आजकल आप बच्चों में देखें, डिप्रेशन है, सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे, सप्रेस होके बैठ जाते हैं। व्हाट कैन आई डू, मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गई हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। ये गैजेट्स ने भी तो बर्बाद कर दिया। गैजेट्स ने भी बहुत बर्बाद किया हुआ है। तो अब इन्हीं गैजेट्स को पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते हैं? प्लस आप लाइफ के अंदर इन बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि जहां वो अपने आप को सेल्फ गेज करें। तो आप लोग क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे कराटे हैं, उसके अलावा आपने कहा और गेम्स कौन कौन सी है? क्योंकि स्पोर्ट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर वी हैव आवर नेशनल कोचिंग सेंटर में वी गो एंड डू आवर स्पोर्ट्स। मिनी स्पोर्ट्स होता है साल में 2 दफ़ा। देन इसके अलावा हम बच्चों को कराटे, बिल्कुल करा। एक पॉइंट जो मुझे एकदम से पॉप हुआ है, मैंने बहुत से स्कूल्स में अब देखा है कि स्कूल ट्यूशन्स शुरू हो गए, लाइक दे डोंट हैव टू गो टू ट्यूशन्स, स्कूल में ही आप इतना, क्या आप ये दावे से कह सकती हैं कि आपके स्कूल में इतना कवर हो जाता है करिकुलम या सब्जेक्ट्स को इतने प्रॉपर्ली पढ़ाया जाता है कि बच्चा ही डजंट और शी डजंट हैव टू गो टू अ ट्यूशन? बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू मैं हमेशा अपनी टीचर को कहती हूँ, व्हेन द चाइल्ड गोज़ बैक होम, वो अपनी बुक खुद खोले, ना मॉम को कॉल करे, ना डैड को कॉल करे, ना कोई है। देखें, आस्किंग अ सर्टेन क्वेश्चन इज अनदर थिंग, लेकिन ही और शी शुड नो कि एग्जैक्टली उसे करना क्या है। तो बाय द एंड ऑफ द डे द टीचर का एक टारगेट होता है कि लास्ट 10 मिनट्स में वो उसका जो होमवर्क है उसको फर्दर और एक्सप्लेन करती है। बिल्कुल। और उससे पहले उस लेसन को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी होती है। चाइल्ड गोज बैक होम, opens up their book, does their homework, खुद करने की आदत। back in the back। अब क्या हो गया है स्कूल्स में, हमारे ज़्यादातर टीचर्स को वो समझा देती हैं बोर्ड पे, वहीं उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दे डोंट फर्दर सी के बच्चा कर क्या रहे। देखें, बच्चा हर एक जैसा नहीं होता, बच्चा जो होता है वो डिफरेंट होते हैं। हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ बच्चे में दूसरी किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं, किसी बच्चे में पढ़ने की क्वालिटीज़। तो हर बच्चे को इक्वली लेके चलना चाहिए। इस पर एक बहुत बड़ा शो हो सकता है और इस पर हम इंशाल्लाह ज़रूर शो करेंगे। प्लीज़ सुम्बुल, आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने व्यूअर्स को? बिल्कुल देना चाहूँगी। मैं अपने व्यूअर्स को सबसे इम्पॉर्टेंटली ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखें, जब आप एक दरख्त को देखते हैं ना, तो आप उसकी ग्रीनरी देखते हैं, आप उसके फ्रूट्स देखते हैं, आप उसके फ्लावर्स देखते हैं और आप उससे इम्प्रेस होते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वो उन 4 सीज़न से गुजर कर वहाँ खड़ा हुआ है, जिसमें उसने समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग सब देखी है, गर्मी की शिद्दत भी, बारिश का पानी भी, बरसात भी, तूफ़ान भी। तो आप हमेशा लोगों, हम यहाँ खड़े हुए बड़े आराम से कह सकते हैं देखो कितना सक्सेसफुल इंसान है। उस सक्सेस के पीछे उसने कितना काम किया है, कितनी स्ट्रगल की है, कितनी मेहनत की, और हर मुश्किल में वो कैसे खड़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय मैसेज फॉर एवरीबॉडी इज़ प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ्स को इनसाइड आउट, अपने आप को स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें
और एजुकेशन को प्रमोट करें। Profectus International School would be waiting for you on 12th of August 2020. Thank you so much and so proud of you and all the best. इंशाल्लाह आप जो भी कैंपस खोलें वो इसी तरह फ्लरिश करें। जी आपने ये देखी वीडियो एंड आई एम सो सॉरी, सबके आजकल गले ख़राब है और बुरा हाल हुआ है। पता नहीं बात करते करते मुझे क्या हुआ कि मैं सबको ये भी कहना चाहूँगी कि आजकल वेदर बहुत ख़राब है एंड आई एम अंडर द वेदर। आप लोग सब ख्याल करें, बच्चे ख़ास तौर पे जो स्कूल जा रहे हैं, ठंडा गर्म मिर्चें, इन सब का ख्याल करें। खैर मैं तो नहीं कर रही लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ। एनीवेज बैक टू द थिंग कि मैं जो आपसे पूछ रही थी कि हमारे यहाँ जो ब्रिज से इस पार और उस पार की बात है, मेरी खांसी की वजह से डिस्टर्बेंस हो गई थी, प्लीज़ उसको थोड़ा एलैबोरेट करें। बस मैं यही बताना चाहूँगी कि फॉर पेरेंट्स जिनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो तो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग करा लेते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स जो पैशनेट होते हैं मगर वो अपने बच्चों को वो स्कूलिंग नहीं करा सकते जो कि वो डिज़र्व करते हैं, तो उनके लिए हमने Profectus International School खोला। This school is not 50,000, not 30,000, not 20,000, less than 10,000 fee structure के ऊपर। Really? You will get all the amenities. All means all. You'll get Chinese language, you'll get Arabic, you'll get robotics, you'll get all the international standard labs, libraries with multiple books of all standards। तो आपको एक वो स्पेस दी है जो एक बच्चे की बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक, एक छोटी सी स्टोरी ज़रूर बताऊंगी जहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। लाइक बीइंग अ किड, जैसे सब बच्चे जो है ना खेलते हैं, दे आर गेटिंग रोल प्ले जिसे हम कहते हैं, टीचर बनना, डॉक्टर बनना। I also was sitting and playing in my room when my maternal uncle he entered and he just asked me, जैसे बच्चों से एक सवाल करते हैं कि just what are you doing बच्चे? I said I am playing and he inquired what? तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई, उस वक्त मेरी मेड की एक छोटी बच्ची थी एंड शी वॉज माई एज, दिस इज़ माई मेड्स हाउस, ये माई कार, दिस इज़ हर वे ऑफ कम्यूटिंग। और इस तरह करके आई डिस्क्रिमिनेटेड एंड आई स्टार्टेड ऑफ। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि बेटा डू यू लाइक दिस डिस्क्रिमिनेशन? ये आपने अपना घर बड़ा कर लिया, अपने फ्रूट की वेजिटेबल्स और सब कुछ ज़्यादा रखा हुआ है, उधर सब कम हुआ हुआ है। तो आई सेड आई डोंट लाइक इट बट दिस इज़ हाउ इट इज़। तो उन्होंने कहा व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन दिस, और आपको क्या लगता है कि इसमें आपको क्या करना चाहिए था कि ये ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए? तो आई सेड द ओनली थिंग आई हैव इज़ आई गो टू स्कूल, शी डज़ नॉट गो टू स्कूल। तो उन्होंने मुझे बोला कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो मेरी जो फर्स्ट डोनेशन है वो ये थी कि आई वेंट टू माई मॉम एंड आई सेड मम्मा आई वांट हर टू गो टू स्कूल। कहीं बैठी हुई आज मेरी बात सुन रही होगी, शायद नहीं, लेकिन वो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप, वो आपका पहला स्टेप था मेरा। The thought you had in your mind, वो आपने उसको अपना कि उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए जो बहुत कॉमन हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। बट ऑब्वियसली हमें एक नेशन के तौर पे चलना होगा एंड एवरी स्टेप, हम जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, इंशाल्लाह वन डे हम उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जहाँ
everybody gets the basic rights. अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि ये जो आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की है और स्कूल्स की बात की है, तो मेरी बेटियां दोनों, बड़ी बेटी भी कॉन्वेंट में थी, छोटी भी कॉन्वेंट थी, एंड आई यूज्ड टू गो टू सेंट पीटर्स व्हेन आई वाज अ किड। मैं आपको सच बताऊं, हमारे जो स्कूल के चौकीदार, कॉन्वेंट के चौकीदार, अभी भी जो मेरी ज़ाहिर बेटी बड़ी के भी चौकीदार वही गेट कीपर्स हैं, और वो दे लाइक हम बड़ा उन पे हमें ट्रस्ट है। सबके बच्चे, इवन जब मैं स्कूल जाती थी, हमारे लाला का बेटा भी हमारी क्लास में पढ़ता था। तो ये चीज़ जो है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। हमारे यहाँ फीसेस का जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा कर दिया गया है। मुझे एक बात बताएं, मैं इस चीज़ को क्योंकि फिर भूल जाऊंगी आपसे पूछना, कि आपने कहा कि विदिन 10,000 है। Yes. हाउ डू यू मैनेज आजकल इन दिस टाइम एंड एज? It's not very easy to manage this Yeah. situation. Obviously, we do funding on our own as well. ठीक है। हमें I would not rebel on this, but yes, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतनी ज़्यादा कोई आपको aid help नहीं नहीं मिलती, है। कोई हेल्प नहीं ठीक मिलती। है। तो हम जो करते हैं वो अपने ओन के ऊपर करते हैं। और once you provide this, it's not all about monetary. It's about आपका वो जो एक बच्चा आता है, then he studies, then he grows. I can see in your video कि बच्चे कराटे भी कर रहे हैं। All opportunities, robotics, Everything is there. languages, everything is there. जो वही bridge का जो gap है उसको हमने remove करने के लिए Profectus ने वो platform provide kiya hai हाँ. parents को. Come visit our organization. We are having our open house as well on the अच्छा. 12th, inshallah. Come visit the vicinity. I personally have this feedback कि मेरा parent जो है वो वापस नहीं जाता जब वो मेरा कैंपस देख लेता है। अच्छा, क्योंकि और ये कैंपस ही आपका जो वीडियो में मैं देख रही हूँ। It's a 5,700 square yards का campus. That's It's amazing. a big project for all those people जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, but they want their children on a very good standard. अच्छा, कोई ऐसी आपको फेस करना पड़ता है चैलेंज के? देखिए, आप जितना भी कह लें, जैसे हमने अभी बात की, एक ऐसे घर से, अब कोई बड़ा या दूसरे घर से आ रहा है, ये होता है कि बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है वो घर से बहुत ज़्यादा की जाती है। आप स्कूल तो आते हो, लेकिन जो आपकी होम स्कूलिंग है ना, वो आपकी तरबियत है। तो ये चैलेंज कोई फेस किया कि बच्चे कोई अपने घर से ऐसी चीज़ ना, वो दूसरे बच्चे अगर बहुत ज़्यादा लिटरेट हैं तो दूसरा बच्चा नहीं है, हाउ डू यू मैनेज दैट? I think a teacher is a mentor. और टीचर के अंदर वो कैपेसिटी होती है हाँ. जिसमें वो हर बच्चे को मोल्ड कर लेती बिल्कुल, है। बिल्कुल। और वो अपनी पोलाइटनेस, अपनी सॉफ्टनेस, अपनी नेचर फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ ना बच्चे को वो माहौल देती है जिसके अंदर वो खुद चाहता है कि मैं इन्वॉल्व हो जाता है। वो खुद चाहता है कि मैं वो करूं जो मेरी टीचर चाहती है। और जो इन स्मॉल इंसेंटिव्स होते हैं ना, जो हमें भी अपनी लाइफ में रिक्वायर्ड होते हैं, हमें भी बड़े अच्छे लगते हैं जब हमें कोई इंसेंटिव मिलता है। तो दोज इंसेंटिव्स दे मोटिवेट द चाइल्ड, और ग्रेजुअली वो उस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जहां हम उनको चाहते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही है, बट वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी एक टीचर जो होती है ना, वो बिल्कुल एक सेकंड शक्ल होती है माँ की। जो आपकी माँ आपको नहीं समझा पा रही होती, वो टीचर की बात आप फ़ौरन समझ लेते। तो टीचर्स हैज़ टू बी वेरी इन अ वे, बहुत उनको अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि बच्चा अगर अपनी टीचर को फॉलो करे तो अच्छी चीज़ फॉलो करे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट।